गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था लेंस के बारे में, उसकी डिफिनीशंस के बारे में। लेंस की डिफिनीशन क्या है उसको हमने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लेंस के टाइप्स के बारे में। वो भी हमने बेसिस लिया कंस्ट्रक्शन का, कि कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे स्फेरिकल लेंसेज हैं, जो गोलीय लेंस है, उसको कितने प्रकार से बनाया जा सकता है उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम लेंस को नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। प्रकृति के आधार पर लेंस का हम डिवीजन करेंगे और इन्हीं के बारे में फिर हमें आगे पढ़ते चलना है। तो चलिए, प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर आज हम लेंस का डिवीजन करते हैं। ओके, तो आपका टॉपिक है टाइप ऑफ lenses on the basis of nature. The basis of nature. प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर लेंसों के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ लेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इस पर हम लोग आज डिस्कस करते हैं। यदि हम प्रकृति के आधार पर बात करें, नेचर के अकॉर्डिंग बात करें कि लाइट बीम को जब ये रिफ्रैक्ट करेंगी तो रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्स करेंगी या डाइवर्स करेंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका डिवीजन करें तो हमारे लेंस दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। एक को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और एक को बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। एक को बोलते हैं क्या भैया? कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरे को बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। एक है आपका अभिसारी, एक है आपका क्या भैया? अभिसारी लेंस, और एक है आपका अपसारी लेंस। एक है आपका क्या? अभिसारी, और दूसरा है आपका अपसारी। तो यहां पे मैंने आपको बताया भी था कि द्वि उत्तल लेंस और द्वि अवतल लेंस को सामान्यतः उत्तल लेंस और अवतल लेंस के रूप में हम लोग आगे यूज करेंगे। और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? उन्हीं को हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव के फॉर्म में यूज करेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया था। अब यहां पर देखा जाए तो अभिसारी लेंस के रूप में, कन्वर्जिंग लेंस के रूप में हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, जिसे आप क्या कहते हो? उत्तल लेंस। क्या कहते हो भैया? उत्तल लेंस। और दूसरा आपका जो अपसारी लेंस है उसके रूप में हम यूज करते हैं, इसके फॉर्म में यूज होता है आपका कॉनकेव लेंस, जिसे आप क्या कहते हो? अवतल लेंस। क्या कहते हो भाई? अवतल लेंस।
ठीक। तो एक आपका कन्वर्जिंग लेंस के रूप में कौन यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस के फॉर्म में यूज होता है आपका कॉनकेव लेंस। अब कैसे आप कहोगे कि कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस है, वहीं पे आपका कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने पढ़ा था मिरर में कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। जब आप कन्वर्जिंग मिरर में पढ़े थे तो वहां पे आपने कहा कि अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर ट्रीट करता है एज ए कन्वर्जिंग मिरर, और उत्तल दर्पण जो है वो ट्रीट करता है एज अ डाइवर्जिंग मिरर, अपसारी दर्पण के रूप में। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस नेचर क्या है उसको मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, आप देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि कन्वर्जिंग का मतलब है सेंट्रॉइड करना। रेज जब रिफ्रैक्ट हो तो रिफ्रैक्टिव रेज क्या हो? सेंट्रॉइड हो। ये जो अपवर्तित किरणें हैं क्या हो जाए? किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। तो आप बोलोगे क्या? रिफ्रैक्टेड रेज जो आपकी हैं वो क्या हो जाए? सेंट्रॉइड हो जाए। तो जो लेंस ये करेगा उसे आप बोलोगे अभिसारी, और वही जो क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा उसे आप बोलोगे क्या भैया? डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस। अब कैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह ट्रीट करता है, और कैसे आपका कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह ट्रीट करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? कैसे इनका इसका कन्वर्जेंस नेचर है और कैसे इसका डाइवर्जेंस नेचर है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे कन्वर्जिंग नेचर अभिसारी के लिए। देखिएगा कैसे, एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा सुन लीजिएगा। यदि आप प्रिज्म देखे हो, प्रिज्म देखे हैं तो उसमें सुनिएगा कि प्रिज्म में एक क्वालिटी बताई जाती है कि प्रिज्म आपका कुछ इस तरह से होता है। एक जैसे आप लोगों ने देखा होगा झोपड़ी, झोपड़ी का जो ऐसे बनता है झोपड़ी इस तरह से, और ये प्लेन सरफेस रहेगा। तो ये जो अरेंजमेंट मुझे मिला, इसको मैं ऐसे यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये जो अरेंजमेंट है ऐसे आपका प्रिज्म होता है। ये जो दोनों रेड सरफेसेस दिखाई पड़ रहे हैं इसको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, और जिस पर ये लाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं बेस। इसी में हम आपके प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी यूज करने चल रहे हैं। वो प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी क्या है कि कोई प्रिज्म है, मैंने इसका केवल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हुआ है सामने वाला, उसमें ये कहा गया कि ये दोनों आपकी क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। ये जो दोनों लाइंस हैं ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी।
और वहीं पे ये बेस को रिप्रेजेंट करे, आधार को बताए। तो इस कंडीशन में यह कहा गया कि जब कोई लाइट बीम आपके प्रिज्म के सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो बेंड करेगी टुवर्ड द बेस। बस इतना ही दिमाग में रखना है कि जब कोई लाइट बीम किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टेड रेज बेंड करेगी इधर टुवर्ड द बेस। व्हेन अ इंसिडेंट रे incident on a prism, the refracted ray bends toward the base of the prism. तो ये कंडीशन होगी भाई। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करने चाहते हैं। हम यहाँ पे कंसीडर क्या करते हैं, मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में बात करूं तो देखिएगा, आप कहते हो कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किनारों पर क्या होता है, पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो चलिए भाई ऐसे ही मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। मैं यहां पे ये कंसीडर करता हूं कि हमारा जो ये लेंस है छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ है और इसकी जो ज्वाइनिंग है कुछ इस तरह की है। ऐसे यदि यहां पर आप ऑब्जर्व करो तो आप देख रहे हो कि प्रिज्म के बेस जो है क्या है, बीच में है ना। जो भी प्रिज्म देखो, इस प्रिज्म का देखो तो बेस इधर है, नीचे की ओर है। इस प्रिज्म का बेस देखा जाए तो नीचे की ओर होगा और इस प्रिज्म का बेस देखा जाए कि इधर जा रहा है। अब ये दोनों डाउनवर्ड आ रहे हैं तो ये किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब जो भी प्रिज्म मैं यहाँ पे लिया हूँ सब क्या हो रहे हैं, सेंट्रॉइड हो रहे हैं, कह सकते हो बीच में है। और इस कंडीशन में यदि कोई आपकी इंसिडेंट रे आपके इस प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी तभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा कि रिफ्रैक्टेड रे बेंड करेगी किधर, टुवर्ड द बेस। अब यहां पे क्या होगा, जब ये बेंड करेगी कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, ऐसे ये रे आई, ये इंसिडेंट हुई, से हम ब्रेकआउट कर देते हैं ऐसे। बस ये आई इंसिडेंट हुई, ये भी क्या करेगी, बेंड करेगी टुवर्ड द बेस, बेस की तरफ बेंड हुई और बेंड होने के बाद इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन। ये रे आई, ये दिखाई पड़ रही है, ये भी किधर करेगी, बेंड। अब यहाँ पे देखो ये बेस बन रहा है, ये इसका अपर सरफेस बन रहा है, इस पे इंसिडेंट हुई, ये भी बेंड किधर, बेस की ओर और फिर रिफ्रैक्ट। ऐसे आपकी ये रे आई इस तरह से गई और फिर यू निकल गई और ये ऐसे निकल गई। अब यहाँ पे जरा आप ऑब्जर्व करो तो जरा देखो आपकी रेस क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंट्रॉइड हो रही है, केंद्रित हो रही है। कौन सी किरणें, ये कौन सी किरणें हैं भैया, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टेड रेज ना। अब देखो ये जो आपका लेंस है ये क्या कर रहा है, आपकी अपवर्तित किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। और जब केंद्रित किया ये कौन सा नेचर शो किया, कन्वर्जेंस नेचर। इसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकृति कहते हैं। इसीलिए आप यहां से बोल सकते हो कि आपका जो ये लेंस है कौन सा, इस लेंस को क्या बोलते हैं भाई, कॉन्वेक्स लेंस।
ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, ये ट्रीट कर रहा है कैसे, कन्वर्जेंस नेचर के फॉर्म में, अभिसारी प्रकृति के रूप में। ठीक, यहां भी इसका है कन्वर्जेंस नेचर। अब ये तो हो गया इसका कन्वर्जेंस नेचर। अब दूसरा देख लेते हैं डाइवर्जेंस या डाइवर्जिंग नेचर। अभी आपने पढ़ा कि डाइवर्जिंग लेंस के फॉर्म में आपका यूज होता है कौन सा, कॉनकेव लेंस। तो चलिए हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के फॉर्म में यूज करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, कैसे होगा, कैसे इसका डाइवर्जेंस नेचर आएगा, इसको ध्यान में देखते हैं। यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर देखा जाए तो जो भी प्रिज्म हमने लिए हुए हैं इनके बेसिस क्या है, इनकी जो बेस है, जो आधार वो क्या है, आउटसाइड है। यहां पर क्या है, यहां पर जो भी प्रिज्म थे सबके बेस क्या थे, इनवर्ड थे, अंदर थे। चाहे आप ऊपर से देखोगे सबके बेस नीचे की तरफ, और नीचे से देखोगे तो सबके बेसिस क्या थे, ऊपर की तरफ। यहाँ पे सब इनवर्ड डायरेक्शन में बेसिस रखी गई थी, आपस में ज्वाइन की गई थी। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जो बेसिस हैं वो क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ज्वाइन की गई है। इसका मतलब इनके सिरों को आपस में जोड़ा गया है बीच में, और किनारों पर इनके बेस को रखा गया है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे बेस को बीच में रखा गया था और किनारों को पीछे की तरफ या आगे की तरफ रखाया गया था। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे वही प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपने पढ़ा, जो आपने कहा कि भाई कोई प्रिज्म है उससे रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड करेगी टुवर्ड द बेस। लो भैया, बेस को मैंने मूव करा दिया और ये ऐसे निकल गया। यहाँ पर देखिए ठीक वही प्रक्रिया हो रही है, ये भी बेंड की और ये निकल गई। ये देखिए ये ऐसे निकल गई। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों के जो फेसेस हैं वो लगभग बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे डेविएशन इस टाइप का नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखो तो अब ये बेस की तरफ मुड़ेगी, कुछ इस तरह का नेचर शो होगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कुछ ऐसा ही नेचर यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है। ये इस तरह से इंसिडेंटली बेस की तरफ मुड़ी और फिर इस तरह से सेट हो गई। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि हम इनको आपस में ज्वाइन करें सबको, अगर सबको देखा जाए तो यहाँ पर जो ये आपकी रेज हैं इन्हें आप क्या कहते हो, रिफ्रैक्टेड रेज। ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रेज हैं, अपवर्तित किरणें हैं, ये जैसे लग रहा है किसी एक बिंदु से क्या हो रही, फैल रही है। एक सोर्स है यहाँ पे जहाँ से प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकल रही हैं, फैल रही हैं। तो यहाँ पर जो नेचर शो हो रहा है, ये कौन सा नेचर शो हो रहा है, डाइवर्जिंग नेचर। यहाँ पे कौन सा नेचर है भैया, यहाँ पर है आपका डाइवर्जिंग नेचर। इसी को कहते हैं अपसारी प्रकृति। ये क्या है आपका, अपसारी प्रकृति। और यहाँ पर आप बोलोगे इसको कन्वर्जिंग नेचर। इसे आप क्या कहते हो, अभिसारी प्रकृति।
ये है आपका अभिसारी वृत्त और ये है आपका अपसारी वृत्त। तो दोनों में देख लीजिए, यहाँ पे प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं और यहाँ पे प्रकाश किरणें एक बिंदु से दूर भाग रही है, बाहर की ओर निकल रही है, इसीलिए इसे बोला गया ये अपसारी प्रकृति है और ये है आपका अभिसारी प्रकृति। अब यहाँ पर देखा जाए कि अभिसारी नेचर को कौन सा लेंस दिखा रहा है, तो आपका आंसर आया कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। और अपसारी नेचर को कौन सा शो कर रहा है, कौन सा लेंस भैया, इस लेंस का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हो आप, कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हो, कॉनकेव लेंस, जिसे आप कहते हो क्या, अवतल लेंस। ये है अभिसारी प्रकृति और ये है अपसारी प्रकृति। जो शो करते हैं वो है आपके ये लेंसेस। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं। जो चीज़ें आपको पीछे पढ़ाई गई हैं उसको आप अच्छे से पढ़ते जाइए, नोट्स प्रिपेयर करते जाइए और आप उसको सेंड करने का प्रयास करें, भेजते रहें ग्रुप में, जिससे उसका अवलोकन किया जा सके, उसका हम लोग अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकें, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखे हैं वगैरह वगैरह। और जो बच्चे भी एडमिशन नहीं कराए हैं वो फटाफट एडमिशन करा लें, जिससे उनकी लाइव क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। ओके, थैंक यू।